पुतला दहन करने का वो पुतला उनको तो कूड़े में रख के कूट दो जी उस हिसाब से कूड़े की तरफ फेंक दो उनको। जी वो उस लायक भी नहीं है, कूड़े में भी फेंकने के लायक नहीं है। जी कूड़ा भी गंदा हो जाएगा। कूड़ा भी गंदा हो जाएगा। ऐसे लोग हैं। अगर मतलब किसी माँ बहन को बेटी के ऊपर आप ऐसे लांछन लगा रहे हो, वो भी मंत्री होके, आपको ये नहीं समझ रहा उसकी भी कहीं शादी होगी। अगर आप हमारे यहाँ आए होते, हमने ऐसा बोला होता, तब आप ऐसा लांछन लगा। मंत्री का तो हक ही नहीं बनता किसी लड़की के ऊपर लांछन लगाए। जी जी बिना मिले वो भोले राजभर का नाम नहीं ले रहे हैं, रवि यादव का नाम ले लिया, जिसके ऊपर 16 मुकदमे उसका नाम नहीं लिए और उनका नाम ले लिया। और यहाँ तक कह रहे हैं कि वो खुद कह रहा है कि उसका हाथ नहीं है। मतलब आप बैठाए हो अपने घर में। जातिवाद चल रहा है उनका, जातिवाद चल रहा है, समर्थन दिया जा रहा है उनको, सब कुछ कर रहे हैं वो। हमारी यही बात हुई कि मतलब वो जो काम कर रहे हैं, कह रहे हैं हम लोग फास्ट ट्रैक में ही काम कर रहे हैं, लेकिन अभी ये लोग जहाँ पे भी हैं ये लोग मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग इस तरह मतलब पकड़ा नहीं पा रहे हैं। हम लोग इसमें एकदम पूरा मतलब पूरी फोर्स लगी हुई है, कोशिश पूरी जारी है। तो हम लोग 7 दिन का उनको टाइम दिए हैं कि 7 दिन में जो हमारे नामजद अपराधी हैं उनको कम से कम 1 से 2 लोग को तो पकड़िए। कि 7 तारीख को नोटिस गया है और उसको मतलब कि 28 तारीख तक आपको वो कार्रवाई देखने को मिलेगी। सवाल था कि अगर वो लोग अपने आप को ही पेश कर देते हैं तब क्या होगा। तो यही बोला जा रहा था कि ऐसा ना सोचिए कि नहीं होगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो लोग पकड़े जाएं। आश्वासन इतने सारे दे दिए, लेकिन अब उनके अलावा हमारे ऊपर मतलब हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते ना। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद है जौनपुर में। जौनपुर डीएम कार्यालय के सामने दुल्ला हत्याकांड में बहन सौम्या विंद परिवारजनों के साथ और तमाम समर्थकों के साथ यहां पर एसपी कार्यालय आई थी। एसपी कार्यालय में बातचीत हुई। अभी डीएम कार्यालय गए थे, डीएम जी से बात हुई, डीएम अभी निकल गए हैं। परिवार के लोग और उनके साथ के जितने भी समर्थक है इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बातचीत हुई एसपी से, क्या बातचीत हुई डीएम से, अभी बात करके जानने का प्रयास करेंगे। 19 दिन बीत गए हैं, लेकिन परिवार दर इस चिलचिलाती धूप में भटक रहा है। एसपी कार्यालय की बात करूंगा। एसपी जी से आपसे मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई आपकी? हमारी यही बात हुई कि मतलब वो जो काम कर रहे हैं, कह रहे हैं हम लोग फास्ट ट्रैक में ही काम कर रहे हैं, लेकिन अभी ये लोग जहाँ पे भी हैं ये लोग मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग इस तरह मतलब पकड़ा नहीं पा रहे हैं। तो लेकिन हम लोग इसमें एकदम पूरा मतलब पूरी फोर्स लगी हुई है, कोशिश पूरी जारी है। तो हमने भी कहा ठीक है, तो हम उनको भी मतलब 7 दिन का ही मतलब हम लोग 7 दिन का उनको टाइम दिए हैं कि 7 दिन में जो हमारे नामजद अपराधी हैं उनको कम से कम 1 से 2 लोग को तो पकड़िए। ऐसे मतलब कितने दिन आप टाइम मतलब एक को भी नहीं अभी तक आप पकड़ पाए हैं जी। तो वही बातें हमने बोल के मतलब तो जब तक वो नहीं पकड़ पा रहे हैं, घर पे बुलडोजर की कार्रवाई पे क्या बोले हैं? तो यही है कि 7 तारीख को नोटिस गया है और उसको मतलब कि 28 तारीख तक आपको वो कार्रवाई देखने को मिलेगी। हाँ। और डीएम कार्यालय आई थी, उनसे डीएम साहब से क्या बात हुई? तो उन्होंने भी यही कहा है कि मतलब कार्रवाई की जा रही है और इसमें कोई मतलब कि कोई रोक टोक नहीं रहेगा। आप लोग ऐसा ना सोचें। हम तो यही मेरा सवाल था कि अगर वो लोग अपने आप को ही पेश कर देते हैं तब क्या होगा। तो यही बोला जा रहा था कि ऐसा ना सोचिए कि नहीं होगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो लोग पकड़े जाएं और जहां तक हमारा जो मतलब बनता है वो हम करेंगे। मतलब पूरा आश्वासन तो आपको उनके आश्वासन पे भरोसा है? कितने % भरोसा नहीं है? नहीं है। एक हफ्ते का अब फिर भी लेकिन आपको पिछले 15 तारीख को आप आए थे, उससे पहले भी आपको हाँ, तो इसीलिए ना आश्वासन इतने सारे दे दिए, लेकिन अब उनके अलावा हमारे ऊपर मतलब हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते ना। वही है कि उन्हीं के ऊपर विश्वास भी कर सकते हैं। तो अब विश्वास देखते हैं भाई, विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि वही है जो हमको इंसाफ भी दिलवा सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। हमारा आश्वासन में ही रह जाता है कि हमको न्याय मिलता है। ओपी राजभर आए थे एक कार्यक्रम में, वहाँ पे गए, मिले। आप लोगों को परिवार में नहीं मिलने आए, लेकिन एक बयान देकर गए हैं। वो बयान आपने सुना होगा, क्या उनके बयान से आप ताल्लुक रखते हैं? हम बस यही कहेंगे कि आप किसी भी माँ बहन बेटी के ऊपर कैसे इतना बड़ा लांछन लगा सकते हैं। आपको हमारे घर आना चाहिए था। आप वहीं 5 किलोमीटर दूरी पे आए थे और हमारे घर नहीं आए और इतना बड़ा लांछन लगा दिए। अगर मतलब किसी माँ बहन के बेटी के ऊपर आप ऐसे लांछन लगा रहे हो, वो भी मंत्री होके, आपको ये नहीं समझ रहा उसकी भी कहीं शादी होगी। अगर आप हमारे यहाँ आए होते, हमने ऐसा बोला होता, तब आप ऐसा लांछन लगाते तो मतलब एक मायने में कहा जाता। लेकिन आप मंत्री होके बिना कुछ पूछे, मंत्री का तो हक ही नहीं बनता किसी लड़की के ऊपर लांछन लगाए। जी जी, उसको तो पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए और पीड़ित परिवार से मिलना भी नहीं। बिना मिले और सोचिए बिना मिले वो भोले राजभर का नाम नहीं ले रहे हैं, रवि यादव का नाम ले लिया, जिसके ऊपर 16 मुकदमे उसका नाम नहीं लिए और उनका नाम ले लिया। और यहाँ तक कह रहे हैं कि वो खुद कह रहा है कि उसका हाथ नहीं है। मतलब आप बैठाए हो अपने घर में।
आप अपने घर में तो बैठाए क्या हो। वो राजभर है और वो भी राजभर है, क्या वो जातिवादी? जातिवाद तो कर रहे हैं, इसमें तो आप लोग को भी समझ में आना चाहिए। जातिवाद चल रहा है उनका, जातिवाद चल रहा है, समर्थन दिया जा रहा है उनको, सब कुछ कर रहे हैं वो। अच्छा, तो हम चाहेंगे, ये आपने बताइए, कुछ- आप मंत्री होके हम लोग के साथ खड़ा होना चाहिए। गरीब आपको वोट दे रहा है और आप मतलब जातिवाद कर रहे हैं, एक अपराधी को बचा रहे हैं, ये तो आप गलत कर रहे हैं। और प्लस एक किसी माँ बहन के ऊपर, हमारी भाभी के ऊपर, होने वाली भाभी के ऊपर आप लांछन लगा रहे हैं। हमसे आप बात तक नहीं किए, एक बार हमारे घर तक नहीं आए और आप लांछन लगा दिए। हमको तो शर्म आ रही कि ऐसे मंत्री बने कैसे ये। जी, आपने उनका, आप लोगों ने पुतला दहन भी किया है। उनका पुतला दहन करने का, वो पुतला उनको तो कूड़े में रख के कूट दो, जी उस हिसाब से कूड़े की तरफ फेंक दो उनको। जी जी वो उस लायक भी नहीं है, कूड़े में भी फेंकने के लायक नहीं है। जी। कूड़ा भी गंदा हो जाएगा। कूड़ा भी गंदा हो जाएगा, ऐसे लोग हैं। अच्छा। कोई भी, चाहे कोई भी हो, किसी का हक नहीं बनता है कि माँ बहन बेटी के ऊपर लांछन लगाए। एहसान खान नेताजी आए थे आजमगढ़ से, वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपने यहाँ कई परिवार के न्याय के लिए, उनसे क्या बातचीत हुई थी? उनसे हमारी मैं राकेश बिन कहाँ से आए हैं? वाराणसी से आया हूँ। अच्छा, आपको कैसे पता चला इसके बारे में? क्या बस धरना मिल बस रहा है? आप जैसे लोगों से पता अच्छा, चला, सोशल मीडिया से पता चला कि हाँ। समाज तो वहाँ से आए इस जी, परिवार को बिल्कुल। और आज मेरा पूरा समर्थन समर्थन है और मैं तो ये वादा करके आया था कि आपका जब तक धरना प्रदर्शन चलेगा ये भाई आपके साथ ही बैठेगा। जी जी। आपका सर सुपर से धीरज मेरा नाम है। देखिए, जिस कहाँ से तरीके आए हैं? से जौनपुर हमारा सिविल लाइन, मैं अच्छा। प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी का। अच्छा। तरीके से देश प्रदेश में आए दिन घटना होती जा रही है, ये बहुत दुखद ही शर्मसार है। आज एक आजाद गया है, कल कोई दूसरा आजाद जाएगा, लेकिन आज 19 दिन बीत गया है। पीड़ित परिवार दर दर ठोकर खा रहा है, धरना प्रदर्शन दे रहा है, जुलूस जलसा निकाल रहा है, फिर भी पीड़ित का गुहार नहीं लग रहा है। माननीय योगीनाथ जी से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी की नौकरी दिया जाए। ठीक है। तो आपने लगातार इस खबर पे कवर कर रही है, देख रही हैं, आज क्या बातचीत हुई, शॉर्ट में बताइए। देखिए, डीएम साहब और कप्तान साहब से मुलाकात हुई है और जो भी घटना है उनके बारे में हम लोग जो भी है जानकारी दिए हैं, उनकी तरफ से आश्वासन मिला है और एक हफ्ते का समय हम लोग लिए हैं। एक हफ्ते में अगर कोई कार्रवाई हम लोग नहीं देखने मिलेगी तो हम लोग फिर से धरने पे बैठेंगे और यहाँ से लेकर लखनऊ तक। अच्छा, लखनऊ तक जाएंगे। लखनऊ जाने की बात पे कह रहे थे कि पुलिस प्रशासन रोक रहा है, ऐसा क्या है? रोक रहा है, लेकिन बोले कि कोई नहीं रोक रहा है। अब डीएम साहब अगर कह रहे हैं तो हम लोग डीएम साहब के आदेशानुसार जाएंगे। अच्छा जी। जैसे तारीख पे तारीख फिल्म डायलॉग है, क्या इस तरह भी इस केस में भी देखने को मिल रहा है? लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम लोग, पूरा समाज हमारा साथ में सौम्या के खड़ा है, सौम्या अकेली नहीं है और हम तब तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। चलिए, बहुत हमारा धन्यवाद। संघर्ष जारी है। हमारा बस यही है सबसे कि जैसे ही आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, ऐसे हमारा साथ दीजिए। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। चलिए।